ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ऑर्गेनिक पार्ट। तो एनिसोल को यहाँ हम ट्रीट कर रहे हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में टू फॉर्म A विच इज़ फर्दर ट्रीटेड विद द क्लेमेंशन रिएजेंट। तो अगर हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड को AlCl3 के साथ ट्रीट करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज द पर्पज ऑफ यूजिंग AlCl3 टू जनरेट दिस इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो OCH3 ग्रुप है, इट इज़ प्लस R ग्रुप, या इसे प्लस M ग्रुप भी, प्लस मेसोमेरिक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस हैं, तो इस इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा या वो ऑर्थो पे होगा या वो पैरा पोजीशन पे होगा। तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि जब ऑर्थो अटैक होगा, तो अगर ऑर्थो अटैक होता है तो फाइनल एसिडिक वर्कअप के बाद इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, दिस ये नेगेटिव चार्ज होगा ऑर्थो पोजीशन पे, ये अटैच होगा इस पोजीशन के साथ जाके, इस कार्बन के साथ जाके, सो दैट फाइनली AlCl3 विल बी रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन विल बी शिफ्टेड टू दिस कार्बन, दिस ऑक्सीजन पार्ट। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। आफ्टर दैट, बिकॉज ये COH ग्रुप एसिडिक मीडियम में ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2 we will get this product and this will be the product A। अब इस प्रोडक्ट पे अगर हम क्लेमेंशन रिडक्शन कैरी आउट करते हैं तो दिस कीटो ग्रुप विल बी रिड्यूस टू CH2 ग्रुप्स। सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट इफ ऑर्थो अटैक टेक्स प्लेस। बट अगर पैरा अटैक होता है, इट मीन ये जो पैरा कार्बन है एनिसोल का, ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल पे, तो जो प्रोडक्ट आएगा, ओके, द सेम मैकेनिज्म विल फॉलो, बट प्रोडक्ट विल बी एट पैरा पोजिशन एंड देन removal of H2O in the acidic medium will give you this product that will be the A, and followed by Clemenson reduction we will get this final product। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो हमने ये रूल आउट कर दिया कि जो थर्ड ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि क्लेमेंशन रिडक्शन कभी भी हमें प्रोडक्ट में OH नहीं देगा। ओके, और ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ पैरा अटैक एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्थो अटैक। तो बेस्ड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये थोड़ा बल्कि है और यहाँ पर हमारे पास OCH3 ग्रुप लगा है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना थोड़ा हिंड्रेंस उसमें रहेगी और पैरा पोजीशन पे अटैक करना थोड़ा इजी रहेगा। तो गोइंग बाय दैट वी कैन से दैट पैरा प्रोडक्ट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन 1। ओके, द क्वेश्चन नंबर 15 हमें पूछा गया है कि ब्रोमिनेशन अगर हम करते हैं साइक्लोहेक्सीन की अंडर कंडीशंस। अब नॉर्मली हमारे पास ब्रोमीन अगर दिया गया हो, साइक्लोहेक्सीन है और ब्रोमीन है, तो अगर आपको ब्रोमीन दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट लाइक CCl4, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास है, तो इसकी प्रेजेंस में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है और हम जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एडिशन प्रोडक्ट। बट यहाँ पर हमने यूज़ किया है सनलाइट को। नॉर्मली हम ब्रोमीन को फ्री रेडिकल रिएक्शन के टाइम सनलाइट की जगह थोड़ा हीट यूज़ करते हैं। क्लोरीन के साथ जनरली यूज़ किया जाता है सनलाइट। ब्रोमीन के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। बट सिंस दे हैव गिवन सनलाइट मीन्स दे वांट अस टू गो फॉर द फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि ये एडिशन प्रोडक्ट है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाती है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाती है। सेकंड और फोर्थ में ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये फ्री रेडिकल रिएक्शन से बने हैं। ओके, तो सेकंड में 2 बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई है और फोर्थ में एक ही बार हुई है। तो नॉर्मली जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर एक्सेस ब्रोमीन मेंशन नहीं किया गया है, तो जनरल ओपिनियन हमारा यही रहेगा कि फर्स्ट जो Br रेडिकल जनरेट होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये इस अलाइलिक पोजीशन पे, क्योंकि अलाइलिक हाइड्रोजन को रिमूव करना इजी होता है बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल अलाइलिक रेडिकल।
प्लस HBr। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, ये ब्रोमीन रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेके HBr बना देगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी कार्बन के पास रुक जाएगा। सॉरी, इट्स नॉट इट्स अ सिंगल हेडेड एरो। सो नाउ वी हैव अ अल्काइल रेडिकल। ये अल्काइल रेडिकल एक और Br2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं कि ये Br2 मॉलिक्यूल, ये सिंगल रेडिकल, ये एक रेडिकल मिलके फाइनल प्रोडक्ट विल बी अलाइलिक ब्रोमिनेशन। और फिर दोबारा हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल जनरेट हो गया, तो इट विल अगेन कीप द साइकिल गोइंग। तो आंसर शुड बी फोर्थ। नाउ आई थिंक कि ये NCERT के अल्काइल हैलाइड चैप्टर की विद इन टेक्स्ट जो एक्सरसाइज हैं उनमें से एक एग्जाम्पल ये पूछा गया है। तो इट इज़ डेफिनेटली फ्रॉम NCERT's इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल नेम, दिस वेरी इजी क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड, हम पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? क्विकलाइम। व्हाट इज लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं। व्हाट इज स्लेक लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। एंड मिल्क ऑफ लाइम इज जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्सेस अमाउंट में वाटर में ऐड करते हैं, तो एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होता, तो ऊपर ये एक फ्लोट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ मिल्की स्लरी। ओके, तो आप बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो स्लरी होती है जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। तो इट्स अ बेसिकली सस्पेंशन। So milk of lime is suspension of calcium hydroxide in water.